गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन है। कल शाम को ही जम्मू ट्रिब्यून द्वारा एक खबर चलाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जो कि पिछले 2 दिनों से लोग जो है वो उसे सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक दिन तो वो बंद रहा और उसके बाद कल शाम को जम्मू ट्रिब्यून द्वारा एक खबर चलाई गई कि गूगल पे और फोन पे और साथ साथ पेटीएम जो है वो चलना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे में लोगों का लगातार ये कहना था, लोग लगातार जो है वो ये बता रहे थे कि जो है वो गूगल पे हमारा काम नहीं कर रहा है, हम फोन पे जो है वो नहीं चला पा रहे या फिर पेटीएम जो है वो नहीं चला पा रहे। लेकिन इस समय की जो अहम इंफॉर्मेशन है वो तमाम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स के लिए, और इस खबर को ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार अगर आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम जो है वो नहीं चला पा रहे तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बताते चले कि आपने जो है वो गूगल पे पर जाना होगा और गूगल पे पर जाकर आप जो है वो वहां पर, अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो आप सबसे पहले इसको ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार आपका गूगल पे अगर अभी तक काम नहीं कर रहा है तो आपको उसको कैसे एक्टिवेट करना है दोबारा से, क्योंकि बैंक द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपको सबसे पहले आपका जो खुद का जो यूपीआई पिन है उसे जो है वो दोबारा से रीसेट करना होगा। तो आपको गूगल पे पर सबसे पहले जाना होगा और गूगल पे पर जब आप जाएंगे तो वहां पर कुछ ऐसी प्रोफाइल आपको वहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि ये प्रोफाइल जब दिखेगी तो आपने उसमें प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहां पर आपने खुद की प्रोफाइल पिक रखी होगी या कुछ भी होगा, उस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको वहां पर आपका जो भी बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और बैंक अकाउंट के ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आपका वहां पर जो भी बैंक अकाउंट होगा सबसे ऊपर वो आ जाएगा और उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पर कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें मैनेज यूपीआई आईडीज, मैनेज यूपीआई नंबर्स, मैनेज इंटरनेशनल पेमेंट्स और डिस्प्ले क्यूआर कोड, और उसके साथ साथ फॉरगेट यूपीआई पिन का एक ऑप्शन आएगा। और जब इस फॉरगेट यूपीआई पिन पर आप क्लिक करेंगे तो ये काफी थोड़ी देर के लिए लोडिंग लेगा और उसके बाद आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपको अपने पास रखना है और एटीएम कार्ड के जो लास्ट 6 डिजिट्स है वो आपको वहां पर भरने हैं और उसके साथ साथ नीचे जो मंथली और ईयर जो एक्सपायरी है आपकी वो वहां पर आपको भरनी होगी और उसके बाद आपको उसे आगे के लिए जो है वो क्लिक करना है। लेकिन जब क्लिक करेंगे उसके बाद ओटीपी वगैरह जो भी रहेंगे वो आपके आएंगे, वो ऑटोमेटिकली वहां पर भरे जाएंगे और उसके बाद आपने जो पुराना आपका एटीएम का पिन है, जब आप बैंक में पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं वहां पर जो आप एटीएम पिन लगाते हैं उस एटीएम पिन पर आपने जो है वो यानी कि वो आपने एटीएम पिन वहां पर डालना है और उसके बाद जब दोबारा से आप उसे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपको दोबारा से जो है वो एक नया पिन जो है वो वहां पर डालना होगा। यानी कि जो पहले का एटीएम पिन है वो जो है वो आपको नहीं लगाना है, उसके बाद आपको नया पिन लगाना है और दोबारा से उसे नए पिन को कंफर्म करना है। यानी कि 2 बार आपको ये पिन जो है वहां पर टाइप करना होगा और कंफर्म करने के बाद आपकी यूपीआई सर्विसेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और आपका गूगल पे, फोन पे होगा या फिर पेटीएम होगा वो जो है वो काम करना शुरू कर देगा। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि गूगल पे हमारा काम नहीं कर रहा है, फोन पे हमारा काम नहीं कर रहा है, तो आपको बताने चलूं कि आपको जो है वो कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आपको अपने गूगल पे पर जाना है और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा उसके आगे रुपए क्रेडिट कार्ड का होगा, फिर यूपीआई लाइट का होगा। आपको सिर्फ इसमें बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका बैंक का नाम यहां पर आ जाएगा सबसे ऊपर और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका जो है वो ये मैनेज यूपीआई आईडी और इसके साथ सबसे लास्ट में जो चेक बैलेंस के ऊपर जो फॉरगेट यूपीआई पिन है इसका जो ऑप्शन आएगा इस पर जो है आपको क्लिक करना होगा। यानी कि ये कुछ जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ये मैनेज यूपीआई आईडी के साथ साथ जो फॉरगेट यूपीआई पिन है इस पर जो है वो आपको क्लिक करना है। हालांकि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें पता है, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि हमें पता है तो यही लोग जो है वो कहीं ना कहीं कल ये कह रहे थे कि खबर जो है वो फेक है। जम्मू ट्रिब्यून कभी भी आप जनता तक कोई भी किस तरह की गलत इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता है। बेशक थोड़ी खबर आप जनता तक लेट पहुंचाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी खबर जनता तक हम नहीं पहुंचाते हैं कि जिससे जनता कोई भी किस तरह की पैनिक हो। जब तक पूरी कोई भी किस तरह की कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक जम्मू ट्रिब्यून जनता तक कोई भी किस तरह की खबर जो है वो आनेर नहीं करता है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो जनता इतनी ज्यादा लाखों के हिसाब से जनता हमें अपना प्यार करती है, सपोर्ट करती है और आशीर्वाद देती है, उन जनता तक
उस जनता के भरोसे को बरकरार रखने के लिए हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि जब भी हम जनता तक कोई भी खबर पहुंचाएं तो खबर जो है वो सच्ची हो और जनता को कहीं ना कहीं उससे जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो ऐसे में कल जिस तरह से हमने खबर चलाई तो लोग ये कह रहे थे कि खबर जो है वो फेक है और ये जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई साहब गलत बता रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलूं कि आपको थोड़ा समझने में शायद आप लोग समझ नहीं पाए, लेकिन आपको बताते चलूं कि उसमें सिर्फ आपको करना ये था, लास्ट में भी हमने उसमें ये कहा था कि आपको जो है वो अपना यूपीआई पिन को फॉरगेट करना होगा, यानी कि उसे रीसेट करना होगा और उसके बाद आप यूपीआई सर्विसेज का जो है वो फायदा ले पाएंगे। क्योंकि आज के दौर में कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको गूगल पे से ही आप, क्योंकि हर किसी की जेब में मोबाइल फोन है और ऐसे में हर कोई जेब से फोन निकालकर 10 रुपए की चीज लेता है, कुछ भी लेता है तो फोन से जेब से फोन निकालकर जो है पेमेंट करता है। लेकिन कल या परसों की बात करें, लोग काफी ज्यादा परेशान थे, ऑनलाइन पेमेंट कहीं भी नहीं हो पा रही थी और ऐसे में जेके बैंक की बात करें तो उनकी तरफ से शाम के वक्त ये इंफॉर्मेशन दी गई कि हमने यूपीआई सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है और अब आप लोग यूपीआई पिन को रीसेट करके दोबारा से गूगल पे सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं, फोन पे सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। लेकिन करना क्या है, उसके लिए आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि गूगल पे आप जब ओपन करते हैं प्रोफाइल पर जाइएगा, प्रोफाइल पर अपना बैंक अकाउंट पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आपका वहां पर जो है वो ये बैंक आ जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे जो भी बैंक की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी वहां पर आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं लास्ट में एक फॉरगेट यूपीआई पिन होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर एटीएम पिन जो है वो वहां पर भरना है। जो एटीएम, माफ कीजिएगा, एटीएम के जो नंबर्स होते हैं लास्ट 6 डिजिट आपको वहां पर फिल करने हैं और एक्सपायरी डेट आपको वहां पर भरनी है और उसके बाद आप जो एटीएम का पिन है आपका वो आपको वहां पर जो आमतौर पर जो पुराना आपका एटीएम का पिन था, जब आप एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं वो एटीएम पिन आपको भरना है वहां पर और उसके बाद आपको जब उससे कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आगे जाके आपको नया पिन जो है वो लगाना होगा, यानी कि जो पहला वाला होगा वो नहीं बल्कि दूसरा लगाना होगा और उसके बाद आगे से दोबारा से उसी पिन को आपने कंफर्म करना है और आपका यूपीआई जो आईडी है वो अपडेट हो जाएगी और आप कहीं पर भी अगर जाना चाहते हैं, कहीं पर भी कोई कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर गूगल पे से जो है पेमेंट कर पाएंगे या फिर फोन पे से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ताकि तमाम लोगों तक इस समय की ये अहम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान है। हर किसी को ये नहीं पता है कि आखिरकार ये कैसे करना है। हर कोई ये सोच रहा है कि फोन, जेब से फोन निकाला, गूगल पे ऑन किया तो ट्रांजैक्शन करने लग पड़े, तो उनका काम नहीं कर रहा गूगल पे। तो बाद में वो कहते हैं कि जनाब खबर गलत है। खबर गलत नहीं है, बल्कि आपको बस थोड़ा सा काम करना है, दोबारा से उसे रीसेट करके, दोबारा से आपको रीसेट करके नया पिन जो है वो लगा के और आपका गूगल पे चलना शुरू हो जाएगा। वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये अहम इंफॉर्मेशन पहुंच सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।